साबुन लगाकर, सर्फ लगाकर अपन बाहर से तन को तो साफ कर सकते हैं, पर भीतर का जो मन है ना, वो केवल एक शिव की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवत चर्चा, संत चर्चा या भक्तों की चर्चा से या भगवान के सेवा क्रम से, अनुमोदन से निर्मल हो सकती है। मेरे राघव जी, मेरे राम जी शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाकर सबसे पहले नवदा भक्ति का ज्ञान में प्रथम बात यही कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यदि आप सत्संग में कहीं पहुंच गए हो, भगवान की कथा में कहीं पहुंच गए हो, भगवत चर्चा में कहीं पहुंच गए हो और भगवान की कथा का रसास्वादन यदि आप कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, शबरी अम्मा ने जैसे राघव जी से पूछा था, राम जी से पूछा था, ये तो बताओ प्रभु कि आप मेरे दरवाजे तक आए हो और वहां आकर भी केवल एक सत्संग का महत्व ही दर्शा रहे हो कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। चौरासी लाख योनियां काटने के बाद अगर मानव की देह मिले, अभी तो मिली है खैर, और बड़ी मुश्किल से मिली है, मांग तोंग कर लेकर आयो, कितना कितना निवेदन करा होगा तब जाकर यह मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, तब जाकर यह मिली है। कितना निवेदन करा होगा तब जाकर यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, यह मानव की देह प्राप्त हुई है। और मानव की देह मिल भी गई और फिर भी हम भजन नहीं कर पाए तो चित्तवृत्ति, फिर मनुष्य देह किस काम की? फिर मानव का शरीर किस काम का? वो कहा ना कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी, कि दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, मिल जाती है खाक में दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, बड़ी मुश्किल से मिलती है। लाख प्रयास कर लिया, लाख आपने उपाय कर लिया, लाख आप भगवान की भक्ति में डूब गए, कहा आपने, विचार करा आपने कि मुझे यह भक्ति प्राप्त हो जाए, फिर भी बड़ी मुश्किल से मिलने वाली। हाथ में रिमोट लेकर बैठे हो वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के, जितना फेसबुक, जितना यूट्यूब, जितना गूगल सर्च करना है सब कर लेना, पर अभी तक के शायद इतिहास में वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा शायद ही कहीं सुनने को मिली हो और मिल पाए। वो तो बाबा की कृपा है, सावन का महीना है और रघुवंशी परिवार को साधुवाद धन्यवाद है जो श्रवण करवा रहा है। पूरा आप निकालिए। क्यों दिखते हैं स्वप्न में सर्प? क्यों हमारे पूर्वजों को सर्प की गिनती में गिना जाता?
क्यों सर्प को मारने वाले को मनुष्य देह प्राप्त होने में हजारों वर्ष तप करना पड़ता है, तब जाकर कहते 84 लाख योनियां मनुष्य को मिली है, पर मानव की देह आखिरी है, पर वो आखिरी देह तक पहुंच ही नहीं पाता, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में पढ़ना पड़ता है, बारंबार पढ़ना पड़ रहा है, बारंबार जन्म लेना पड़ रहा है, बारंबार जाना पड़ रहा है। और कितनी जन्म, कितनी मृत्यु, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। स्वप्न में सर्प दिख रहा है, सामने घर के सामने से सांप निकल गया, रास्ते से जा रहे थे सर्प निकल गया। अब आपने तो कह दिया गाड़ी चढ़ गई, पर उस गाड़ी में जितने बैठे हैं, दुनिया के लोगों को 84 लाख योनियां केवल एक बार काट कर फिर मनुष्य देह मिल जाती, 84 लाख योनियां काटते 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 फिर मानव की देह मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी जितने गाड़ी के अंदर थे। ऐसी 84 लाख ना जाने कितनी बार काटना पड़ेगी, तब जाकर फिर मनुष्य की देह मिलेगी। मानव का शरीर मिलने के बाद भी, मानव का शरीर मिलने के बाद भी शरीर आड़ा टेढ़ा रहेगा, हाथ से, पैर से, नेत्रों से, श्रवण से, कंधे से, कहीं ना कहीं शरीर में कुछ विकलांगता रहेगी। छुड़वा दिए, आ जाओ, ले जाओ, इसको पकड़ कर ले जाओ, इसको कहीं दूर छोड़ देना, मारना नहीं हो, इतना तो कह सकते हो। फिर वो कुछ भी करे वो उसकी मर्जी, पर आप घर से जब जीव निकल गया, सर्प निकल गया और आपने कह दिया इसको मारना नहीं हो, इसको ले जाओ, छोड़ दो। अदालत में जब कोई केस चलता है ना, तो उसमें दोष यही आता है, आपने किसी को अगर उत्साहित कर दिया, हाँ हाँ तू तो ऐसा कर ले, तो जिसने करा उसके साथ इसी को पकड़ा जाएगा जिसने बाबा ही करी, हाँ हाँ कर ले। किसी ने किसी को प्रेशर दे दिया, उसने कुछ कर लिया, तो उसी को पकड़ा जाएगा जिसने प्रेशर दिया। मरने वाला तो मर गया, करने वाला तो कर गया, पर इसको उत्साहित किसने करा? किसी ने कोई बेकार कर्म करने जा रहा है, उसको रोक भी दिया, तो उसका भी एक सुख है अदालत के अंदर, हाँ ठीक है इसने कुछ ज्ञान की बात कही, इसको ठीक है, इसको छोड़ा जाए। पर सामने भवन में, घर में, परिवार में, कहीं खेत खलियान में कहीं दिख भी गया सर, और आपने कह दिया ले जाओ इसको मार दो, नहीं नहीं नहीं, इसको ले जाओ पकड़ कर, मारना नहीं हो, बस इतना तो कह सकते कि इसको मृत्यु ना दीजिए। कितना दुख हुआ होगा वासुकी नाग को, जिस समय पर माता कद्रू ने वासुकी नाग की माता कद्रू जिसमें वासुकी नाग की माता कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा वीनता के चक्कर में कि पुत्रों सुनो, कश्यप ऋषि की 17 धर्म पत्नियां, उसमें से मूल थी कद्रू और विंध्या। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी विहाई थी कश्यप बाबा। देखिएगा जरा, एक सर्प के भाव को देखिए, क्यों भगवान शंकर ने इसको गले में धारण कर कर रखा वासुकी नाग को। क्या कोई दूसरा नाग नहीं मिल सकता था? करकटा भी तो था, शेषनाग भी तो था, तक्षक नाग भी तो था, कितने सर्प थे। पर वासुकी को धारण करने का शिव के पास सबसे मूल है कि आपका विश्वास,
और आपके हृदय की निर्मलता। शंकर का मूल, सबसे मूल तत्व है उसकी निर्मलता। भगवान को एक नाम से पुकारा जाता है, भोला। क्या कहते हैं शिव को? भोला। भोला का मतलब क्या होता है? उसके भीतर का भोलापन। आवाज थोड़ा बड़ा ही है, रिटर्न। उसका भोलापन। भोला का मतलब होता है निर्मल। इसके भीतर पाप नहीं, इसके भीतर कपट नहीं। ये किसी के साथ छल ही नहीं कर सकता। कई बार माताएं भी कह देती, हमारा वो छोटा पोता है ना, वो तो किसी के साथ में कोई कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। इतना निर्मल है, इतना भोला है। और पूछा जाए वो बड़ा, अरे वो तो महाउद्दंड है। उसके बाद तो कहां दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहे, दिन भर यहां वहां पड़ा रहे, कब आग लगा के आ जाए मालूम ही नहीं पड़ने दे। वो तो जब सूचना मिले तब मालूम पड़े कि ऐसा है। कई बार कहने में आ जाता है कि इसमें उद्दंडता है और इसमें भोलापन है। ये बहुत भोला है। इसके भीतर पाप नहीं है, इसके भीतर कपट नहीं, इसके भीतर छल नहीं, इसके भीतर बेईमानी नहीं, इसके भीतर प्रपंच नहीं। और शिव महापुराण की कथा कही ये रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन भी यही कर रही है कि आपके भीतर अगर कपट है, आपके भीतर अगर छल है, आपके भीतर अगर बेईमानी है, आपके भीतर अगर प्रपंच है, तो तुम शिव के कितनी भी भक्ति कर लो, शंकर प्रसन्न नहीं हो। शंकर को सबसे ज्यादा प्रियता भोलेपन में। शिव को सबसे ज्यादा प्रियता अगर किसी से है तो आपके निर्मल स्वभाव से। तो राम कथा में भी तो कहा, निर्मल मन सो मोहि पावे, मोहि छल छिद्र कपट ना बाबा। भगवान को अगर कुछ भा रहा है, भगवान को अगर कुछ प्रिय लग रहा है, भगवान को अगर कुछ श्रेष्ठ लग रहा है, तो आपका भोलापन, आपकी निर्मलता, आपका सहज स्वभाव। और जितना व्यक्ति भोला हो, निर्मल हो, भोले का कौन? तो का भोले का भोला, भोले का भगवान। भोले का कौन है? भगवान। तो का ये कपटी का भगवान नहीं होता क्या? जिसके भीतर कपट होता है उसका भगवान नहीं होता क्या? होता है, उसका भी होता है। और छल करने वाले का उसका भी होता है, झूठ बोलने वाले का उसका भी, प्रपंच करने वाला का भी, बेईमानी करने वाला का भी, सबका होता है। भगवान तो सबका। आपको कथा में कहा था पहले कि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है कि यहां अगर पापी भी मरे तो स्वर्गवासी कहलाता है। अमेरिका में कहीं का मरेगा तो वो डेड बॉडी कहलाएगा। वहां कोई नहीं लिखेगा फोटो का आगे स्वर्गवासी, बैकुंठवासी, गौलोकवासी। वहां तो कह दिया डेड बॉडी है, इसको ले जाओ, मर गया, ये गया, ऑफ हो गया, जाइए, ऑन और ऑफ, गया, खटका है, दवाई से मालूम पड़ जाए गया कि है। कहीं विदेशों में जाकर अगर कोई मरा तो वह कोई नहीं कहेगा कि ये स्वर्गवासी है, ये तो मर गया है, ये तो गया, ऑफ हो गया, डेड बॉडी। और हमारे यहाँ भारत की भूमि पर अगर कोई मर जाए तो कहा भले पापी है, भले मदिरा का पान कर रहा, मांसाहार कर रहा, वेश्यावृत्ति कर रहा, जुआ खेल रहा, गलत से गलत काम कर रहा, उसके बाद भी उसके फोटो पे लिखा जाएगा स्वर्गवासी। कितना गंदा काम करके मरा, गलत काम करके मरा, इसके बाद भी लिख दिया स्वर्गवासी। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, भारत की धरा एक ऐसी है, ये भारत की भूमि की रज ऐसी है कि यहाँ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण, गुरुजन और परमात्मा और सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे तालाब इसी भारत की भूमि पर आकर विराजमान हो गए। क्यों? इस भारत की धरा पर कहीं से भी निकलोगे, हर कंकर में शंकर समाया हुआ है। इस भारत की धरा में कहीं से भी निकलोगे, हर कंकर में गंगा का जल है। इस भारत की भूमि पर कहीं से भी निकलोगे, कहीं नर्मदा, कहीं सरयू, कहीं मंदाकिनी, कहीं गंगा, कहीं ना कहीं उसको छू रही है, उसको स्पर्श कर रही है। देवता भी जिस भूमि पर आकर आने के लिए तरसते हो, ऊपर जाकर मीटिंग करते हो, कौन कौन जाएगा?
अरे भाई, जब भगवान शंकर कैलाश पर आकर विराजमान हुए तो भगवान विष्णु से पूछा गया, नारायण बोलिए क्या करना है? तो भगवान शंकर से कहा, आप मृत्युलोक में पहले जाइए। देवलोक हमारे पास, वैकुंठ लोक हमारे पास, ब्रह्मलोक हमारे पास, इंद्रलोक हमारे पास, नागलोक हमारे पास, ये लोक हमारे, तो तुम्हारे पास में मृत्यु लोक, आप मृत्यु लोक में जाओ। तो सारे देवताओं ने विचार करा कि हम भी मृत्यु लोक में जाएंगे। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर मैं जा रहा हूं तो सब चलो। तो 33 कोटि देवताओं ने विचार करा कि हम भी जाएंगे। अब सारे देवता इकट्ठे हो गए और जाने के लिए तैयारी करने लगे। जितने खास खास देवता थे सब बस गए मृत्यु लोक में। कोई वृक्ष बन गया, कोई लता बन गई, कोई पत्र बन गया, कोई पक्षी बन गया, और बाकी के देवता बच गए। अब इन्होंने विचार करा कि अब अपन क्या करें, अब अपन क्या करें, अपन को भी जाना है। तो भगवान ने कहा एक काम करो कि रज बन जाओ। इस मृत्यु लोक में भारत की भूमि पर जितनी भारत की भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये जो भारत की रज है, इसके कण कण में 33 कोटि देवता समाये हैं। इसलिए उसका जब स्पर्श होता है तो पापी से पापी मरने वाला भी स्वर्गवासी बन जाता है, वैकुंठवासी बन जाता है, गौलोकवासी बन जाता है। ये वो धरा है जहां का कंकर भी शंकर कहलाने लगता है। ये वो धरा है। जाना तो है, भजन कर कर स्मरण कर कर, नाम जप कर कीर्तन कर कर, नाम स्मरण में डूब कर, जाना तो है। पर भगवान को भोले प्रिय, भगवान को जरा भोला भोला भगत भगवान को प्रिय है ही, अति प्रिय। एक कथा कहीं कहीं अपन श्रवण करें हैं कि एक भगत, एक चोर चोरी करने गया, उसके पास में कोई वस्तु चढ़ने की नहीं मिली। अंधेरे में शिवलिंग पर चढ़ गया और शंकर के शिवलिंग पर चढ़कर ऊपर जो जलाधारी लगी थी वो चांदी की थी, उसको निकाल रहा था। निकालते ही शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मैं चोर हूं। भगवान बोले मैं नहीं जानता। तो चोर ने पूछा आप प्रसन्न कैसे हो गए, आप प्रकट कैसे हो गए? शंकर भगवान बोले दुनिया के लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, फूल चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया। अब प्रसन्न नहीं हो तो क्या करूं, तू बता। इतनी प्रसन्नता मुझे कि तू पूरा चढ़ गया, आज तक कोई नहीं चढ़ा, ने तू चढ़ा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम भी चढ़ जाए। नहीं तो तुम लोगों ने सोच लिया कि बताओ, सीवर वाला महाराज जी बोले कि एक भगत, एक चोर चढ़ गया था तो भगवान प्रसन्न हो गए थे, उसको वर दे दिया था कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो वो चोर भी विचार में विस्मय में पड़ गया, अब मैं मांगू क्या? तो भगवान से कहा प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरा गुजारा चलता रहे, ऐसी कोई चीज दे दो। भगवान भी संसार के लोगों को गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान देकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ विद्वत्ता आपको देकर भेजते हैं। संसार का ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं होता जो बिना विद्वत्ता के पैदा होता, उसको कुछ ना कुछ दिया गया। और जिसके शरीर में भगवान कुछ ना कुछ विकलांगता दे देते, उसको दुगनी विद्वत्ता दे देते, उसका भाग्य प्रबल कर देंगे, कहीं अच्छी नौकरी लगवा देंगे, या उसके भीतर ऐसा भक्ति का संचार कर देंगे कि वो भगवत स्मरण में डूबा रहे। कोई काम ऐसा लग जाए, उसका कोई कार्य ऐसा करने लगता, कहते ना कि इसमें अकल ज्यादा हो गई, इसमें विद्वत्ता ज्यादा। भगवान किसी को भी पैदा करा, दुनिया के लोग भले कह सकते कि भगवान हमारा बड़ा बुरा कर रहा है, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान ने अगर जन्म दिया है तो भरण पोषण करने की जवाबदारी उसी की है, और उसने जैसा करा है वो अच्छा ही करा। अरे वो एक कहानी बहुत पहले पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आपको भी याद होगा, अगर पढ़ी होगी तो ध्यान में होगा कि एक राजा की दासी ने उसको पात्र में जल ला कर दिया, और पात्र में जब जल ला कर दिया तो पात्र की जो किन्नौर थी ना, राजा को देते समय वो किन्नौर उसके हाथ में गड़ गई और उंगली कट गई। राजा को क्रोध आया, दासी को मृत्यु दंड दिया जाए, और मैं अभी मेरे बेटे की सगाई करने जा रहा हूं, आने के बाद इसको मृत्यु दंड दूंगा, आने के बाद इसको मार दूंगा। ठीक है, दासी की आंख में अश्रु थे, रो रही है। उसने महामंत्री से कहा मंत्री जी मैंने कोई दोष नहीं करा। राजा ने हाथ में
कलश झेला, उंगली कट गई। अब उसमें मेरा क्या दोष है, आप बताइए। महामंत्री ने कहा आपका तो कोई दोष है ही नहीं, आपका कोई दोष नहीं। तो दोष राजा का है ना। महामंत्री ने कहा राजा का भी दोष नहीं, दोष तो पात्र का है, जिसमें इतनी किन्नौर थी। राजभवन में पात्र होना ही नहीं चाहिए जिसमें इतनी किन्नौर है, जिससे उसके उंगली कट गई, हाथ कट गया, ऐसे किन्नौर वाला पात्र रखना ही नहीं था। अब महामंत्री ने एक दिन राजा से कहा महाराज जी कोई बात नहीं, उंगली कट भी गई ना तो कोई टेंशन मत लीजिए, कहीं ना कहीं भगवान कुछ अच्छा ही सोचा होगा, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा। हमने बहुत पहले कहानी सुनी थी, आज आपके सम्मुख में आई है तो कह रहे भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। राजा घोड़े पर सवार रथ में बैठकर लड़के की सगाई करने चला, संबंध पक्का करने चला। जब संबंध पक्का करने के लिए जब जा रहा है, संबंध पक्का करने के लिए जब पहुंच रहा है, बीच मार्ग में जाते जाते आक्रमण हो गया, भीलों ने आक्रमण कर दिया, वन में रहने वाले वनचरों ने आक्रमण कर दिया, उसको पकड़ लिया, पकड़ा और ले जाकर मारने के लिए आतुर हुए कि अब कुछ नहीं मिला, ये आखिरी का मिला है, इसी की बलि चढ़ाना है देवी को, इसको स्नान कराओ। स्नान कराकर इसको देवी के सामने ले जाकर राजा को खड़ा करा। बलि चढ़ने ही वाली थी, बलि चढ़ाने वाले ने कहा पहले शरीर देख लो कहीं से खंडित तो नहीं है, क्योंकि देवी को जो फल चढ़ता है वो खंडित नहीं चढ़ता। इसको खड़ा करा तो इसका शरीर देखा तो उंगली कटी हुई थी। हुजूर सरकार, इसकी तो उंगली कटी है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, छोड़ दो इसको। उसको छोड़ दिया। राजा अपने नगर में पहुंचा तो दासी को तो छोड़ दिया, महामंत्री से कहा तूने कहा था भगवान जो करता है सब अच्छा करता है, अगर उंगली भी कटी है, परमात्मा जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, अगर उंगली भी कटी है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा अच्छा हुआ होगा, परमात्मा ने कुछ सोचा होगा। भगवान क्यों गलत करेगा? परमात्मा कभी किसी का अहित नहीं करता, हमारे कर्म। फिर वही बात आ गई, ईश्वर आपको माफ कर सकता है पर कर्म माफ नहीं करेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म कभी हमको माफ नहीं। जितना निर्मल भगवान वासुकी नाग ने अपनी माता कद्रू के श्राप को सुना, बड़ा दुख हुआ सुनकर। श्राप क्या लगा था? श्राप क्या लगा? श्राप एक लगा, कद्रू ने एक बार अपने पुत्रों से कहा कि जितने भी मेरे ये पुत्र हैं, 1000 मेरे ये बच्चे सर्प की योनि में जो हैं, इनसे मैं इतना चाहती हूं कि बीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ, बीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। बीनता के 2 बच्चे और कद्रू के 1000। अब इससे मेरा दोष उत्पन्न हुआ है। और विवाद एक बात पर हुआ है कि सूर्य नारायण भगवान के जो घोड़े हैं, भगवान सूर्य नारायण का जो घोड़ा है उस घोड़े की जो पूंछ है, बीनता कर रही है कि पूरा घोड़ा सफेद है, और मेरे मुख से निकल गया कि घोड़ा काला है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है मुख से कुछ निकल जाए ना तो उसको लिपापोती करने में वो काला करना ही पड़ता है।
केवल घोड़े की बात नहीं है, अपने भी अगर निकल गया ना एक बार मुख से कि साहब वो ऐसा है और वैसा है, अब उसने कहा हम तो देख के आए ऐसा, माँ तो ऐसा है ही नहीं, अब उसको लीपा पोती करने में मालूम पड़े पूरा ही काला करना पड़ता। अब भगवान भी सोचे कि गजब, अब कद्रू ने कह दिया कि वो घोड़े की जो पूंछ है वो काली है, भले घोड़ा सफेद है, कद्रू को नहीं मालूम था कि सफेद है, कद्रू ने कहा सफेद है, बीनता ने कहा सफेद है, पर कद्रू ने अपनी बात रखने के लिए कह दिया कि घोड़े की जो पूंछ है वो काली है, और बीनता ने कह दिया मैं खुद देख कर आई हूं कि जितने घोड़े रथ में लगे सब सफेद, तो उनकी पूंछ भी सफेद। अब इसने कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, सारे सांपों को इकट्ठा कर कहा तुम मेरे 1000 पुत्र हो, कल बीनता सुबह सूर्य नारायण भगवान के रथ के घोड़े देखेगी, उसकी जो पूंछ है तुम उससे जाके लिपट जाओ, तुम सब काले, जब लिपट जाओगे दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूंछ काली। माता ने कह दिया, बच्चे सभा भर दिए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो बीनता से भी स्नेह रखते थे। ये बड़ी माँ है तो वो छोटी माँ तो है ना, तुम्हारे घर में भी ऐसी बच्चे होंगे कि मम्मी कहे कि ऐसा है और तू चाची को ये कुछ मत बोलना, तो चाची को, चाचा को या जेठानी को, बड़ी माँ को कि मत बोलना, छोटी बहू कह दे कि तो बड़ी माँ को मत बोलना। तो कई बच्चों का इतना प्रेम होता है कि वो माँ के कमरे में गए और कह दिया बड़ी मम्मी, मम्मी बोल रही थी, तो तुरंत जाके कहा। अब कितना समझाया आपने, कितना कहा आपने, और उसके बाद भी वो पहुंचा, और उसका प्रेम इतना है। तो कई बच्चों का प्रेम भिन्नता से था, भले वो मां नहीं हो, पर है तो छोटी मां बड़ी मां का अंतर तो वही है, और एक ही पिता की बेटियां तो मासी भी लगे। अब प्रेम भी जुड़ा हुआ है, स्नेह भी जुड़ा हुआ, वात्सल्यता भी जुड़ी, करुणा भी जुड़ी हुई। अब बोले तो क्या बोले, तो मन में आया कि अब मैं, इतने में पुत्रों ने कह दिया, कुछ पुत्रों ने कहा मां हम आपका साथ इस कार्य में नहीं देंगे, हम क्यों घोड़े की पूंछ को काली करें जब सफेद है तो। इतने में माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने क्रोध में आकर कह दिया मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम माता के विमुख हुए हो, जितने मेरे कहने पर जा रहे हैं वो सब तो बचे रहेंगे, पर जो माता के शब्द का संबोधन नहीं सुनकर भी, मानकर भी नहीं जा रहे, उनको मैं श्राप देती हूं कि एक ना एक दिन तुम्हें यज्ञ में भस्म होना पड़ेगा। और याद कर लो वो नागदा, यही उनेल नागदा, याद कर लो कि जन्मेजय जब यज्ञ करे, अपने पिता को जब तक्षक नाग डस कर चले गया, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में जब आहुतियां छूटना प्रारंभ हुई, जब आहुतियां छूटना प्रारंभ हुई उस यज्ञ के भीतर, जब आहुतियां चलने लगी और आहुतियां जब डाली जा रही थी, काय की आहुति छूट रही थी, सर्प की आहुति। उसमें साकल्य नहीं है, उसमें कोई तिल और जौ नहीं है, उसमें धूप नहीं है, उसमें केवल अगर कुछ है तो सर्प डाले जा रहे थे, सर्पों को पकड़ा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था हवन के अंदर। कौन कर रहे थे? राजा बलि। आप कौन कर रहे थे? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे, सर्प यज्ञ कर रहे। और पुत्र
स्वाहा होते चले जाते। तो आज वासुकी नाग को ये दुख हुआ, शिव के गले में पड़ने वाला वो वासुकी नाग को आज दुख इस बात का हो रहा है कि ये गलती मेरी माता से हो गई कि माता ने श्राप दे दिया। गलती इस बात की हो गई कि माता श्राप दे दी, माता ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम ये अग्नि में तुम्हें पटका जाएगा, तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम यज्ञ में भस्म हो जाओगे, तुम विध्वंस हो जाओगे। पर दिल हृदय दुख गया, हृदय दुखा, नैनों से अश्रु बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वासुकी नाग कोई श्रेष्ठ नहीं लगा। और हुआ क्या था, वही पूंछ को सूर्य नारायण भगवान की पूंछ से जाकर जो जो सांप लिपट गए थे, पूंछ काली हो गई थी। बीनता ने कहा देखो, कद्रू बोली देखो, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े की पूंछ सफेद है कि काली। अब वो जो सफेद पूंछ थी वो तो काली दिखने लगी। तुरंत अभी बड़ा दुख हुआ बीनता को कि मैं तो कल देख के आई थी तो घोड़े तो सफेद थे और पूंछ भी सफेद, पर ये रात में क्या हो गया, घोड़ा बदल दिया, तो पूंछ काली कैसे हो गई। तो बीनता को तो नहीं मालूम पड़ा, तो कहा अब तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, शर्त ये लगी है कि तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, तुम मेरी दासी बन जाओ। और बीनता दासी बन गई। अब जो भी हुआ वो हुआ, पर दुख सबसे ज्यादा वासुकी नाग को हुआ। शंकर के गले में जो सांप पड़ा है उसका नाम है वासुकी नाग, वही सर्प वासुकी नाग। कोई शिव जी ने ऐसे गले में नहीं धारण कर लिया। शंकर भगवान अगर गले में धारण करें तो उसमें कुछ अच्छा तत्व होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर वही बात कहेंगे, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अगर आप बगीचे में घूमने गए हो और कोई फूल आप तोड़ रहे हो, कोई फूल आप निकाल रहे हो, तो आप कौन सा फूल तोड़ोगे? जो अच्छा लगेगा आपको, जो डाली पर श्रेष्ठ पुष्प होगा, जो अच्छा लग रहा होगा, वही तो पुष्प आप तोड़ोगे, वही तो पुष्प आप निकालोगे, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो पुष्प। तो शंकर भगवान भी अगर डमरू को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, अगर त्रिशूल को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, वासुकी नाग को रखे तो कुछ अच्छा होगा। विचार करिएगा, 51 विवाह भगवान शंकर ने प्रथम में करे। उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सती, गौरी, महागौरी, ये जो माता के रूप बदल बदल के आए हैं, तो आखिरी में जो रूप टिका, आखिरी में जो स्वरूप माता पार्वती का जो रहा वो अभी तक रहा, फिर कोई रूप नहीं बदला है, एक रूप रह गए। उसका कारण क्या था? कुछ ना कुछ भगवान जो अपने पास में रखे उसमें कुछ श्रेष्ठता होगी। शंकर को क्या जरूरत थी कि उमा को छोड़ा, सती भस्म हो गई और माता पार्वती से विवाह हुआ। पार्वती को क्यों रखा? क्योंकि सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और पार्वती हिमालय राज की पुत्री है। शंकर जानते हैं कि ये केवल हिमालय राज की बेटी नहीं, शिव जानते हैं कि ये पितरों की पुत्री है, और अगर मेरे करीब में रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, तो मेरे ऊपर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर जी को चढ़ा रहा है, अगर ये मेरे साथ में एक कलश भरकर अगर शिव को कोई जल समर्पित कर रहा है, तो उसके घर में कभी पितृदोष नहीं हो सकता, उसके घर में कभी पितरों का दोष नहीं हो सकता। अगर एक लोटा पानी आप शंकर को चढ़ा रहे हो, और वो भी अपने घर का ले जाकर, अपने परिंडे का ले जाकर, अपने मटके का, अपने हंडे का, जो पात्र तुम्हारे घर में भरा है, ताजा भरा हुआ है, पात्र भरा हुआ रखा है, उसमें से अगर आप एक लोटा ले जाकर भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो पितृदोष नहीं दे सकता। फिर कोई कितना भी कह दे तुम्हारे घर में पितृदोष हो, तो अपने मन को भी तो गवारा करे। मैं तो रोज शंकर जी को जल चढ़ाती हूँ, मैं रोज एक लोटा पानी भर कर लेके जाती हूँ, अपने घर से बोतल भर के लेके जाती हूँ, अगर दूर मंदिर है तो बोतल में भर लेती हूँ, लोटा खाली ले जाऊँ, उसमें डाल के फिर शिव जी को चढ़ा देती। पर चढ़ाती तो मैं हूं ना, जल तो समर्पित कर रही हूँ ना। ये विश्वास आपके भीतर जागृत। शिव जी ने डमरू रखा, उसमें भी कारण है।
शंकर अगर कैलाश पर रहे हैं उसमें भी कारण, अगर मृगशाला पहन रहे हैं उसमें भी कारण है, रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं उसमें भी कारण है, बेलपत्र धारण कर रहे हैं उसमें भी कारण, धतूरा भी पहन रहे हैं उसमें भी कारण है, 3 नेत्र हैं उसमें भी कारण है, त्रिपुंड धारण कर रहे हैं उसमें भी कारण है। शिव के संपूर्ण श्रृंगार में, शंकर के संपूर्ण श्रृंगार के भीतर कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ भाव। किसी बच्चे से पूछना क्यों रे बिस्कुट क्यों नहीं खा रहा, तेरे हाथ में रखा है ना बिस्कुट का पैकेट, तो तू खा क्यों नहीं रहा, अभी रखा है तो खा क्यों नहीं रहा, अभी खाऊंगा तो कब खाएगा, अभी तो मैंने टोस्ट खाया तो रख रखा। फिर उसने किसी ने कहा अब तो दोपहर की 1 बज गई बिस्कुट क्यों नहीं खा रहा, अभी तो खाना खाया, अभी बिस्कुट संभाल के रखा है, अच्छा ठीक है भोजन किया, हाँ फिर बिस्कुट, अब कब खाएगा, बस मम्मी 4 बजे चाय बनाएगी तब खाऊंगा। उसे संभाल कर रखा, उसको मालूम है इसका प्रयोग कब करना है, उसको ज्ञात है कि मेरे को इसको कब पाना है। छोटा का बच्चा, जरा सा बच्चा, कोई भी सामान उसको मिल गया, रोड पे से पड़ा हुआ भी मिल जाए ना छोटा छोटा सामान, तो वो बटोर के अपने बॉक्स में रख ले, कहीं ले जाके बैग में रख लेता है। तुम कभी बच्चे का बैग, अभी तो स्कूल जा नहीं रहे, जब स्कूल खोले और बच्चों का जब बैग टटोलना, उसमें से भाटा, पेंसिल का टुकड़ा, रबड़ का, और वो नोक करा हुआ जितना छिलका वो भी भरा हुआ। अब उससे पूछो कि ये नोक करा हुआ ये छिलका क्यों भर के लाया, इसका मैं बढ़िया कुछ बनाऊंगा, कुछ ना कुछ बना, उसमें पानी मिलाएगा, फिर कुछ डालेगा, फिर उसको घिसेगा, पीसेगा, उसका क्या क्या रबड़ तैयार करा, मालूम पड़े एक बार कॉपी में फेरा पूरी काली। कुछ सोच कर बनाएगा, कुछ रखा है तो संभाल कर, तो किस कारण से रखा होगा। मेरे शंकर भगवान ने कर संजो कर रखा है। संसार के व्यक्ति, इस मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य अगर टीवी खोलकर आस्था चैनल पर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहा है तो ये विचार करना कि शंकर ने आपको अच्छा जानकर, पुष्प अच्छा तोड़कर अपनी ओर झुकाकर रखा है। ये शिव की कृपा, ये शंकर का अनुमोदन। आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, नहीं तो आपका चित्तवृत्ति जरा सी देर में तो व्हाट्सएप पे चले जाए, जरा सी देर में आप कहीं दूसरी जगह चले, पर आप चित्तवृत्ति लगाकर, मन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं शंकर का अनुमोदन है कि शिव आपको साथ कर रखा है, शंकर आपको पकड़ कर रखा है। पहले के समय में मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी। बोलो सही है कि गलत है? मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी। आज के जमाने में आत्मा मरती है, मनुष्य भटक रहा, उल्टा हो गया। पहले मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी, क्या उसकी आत्मा भटक रही है, हो। और आज के जमाने में आत्मा मर गई और मनुष्य भटक रहा है, क्योंकि मन मर चुका है, वो अच्छी जगह लगाना नहीं चाहता, अच्छी जगह लेकर नहीं जाना चाहता। कोई कह दे कि गलत जगह पर चलना है, तुरंत चले जाएगा। कोई कह दे व्यसन में चलना है, चले जाएगा। कोई कहे मांसाहार में, मदिरापान में, वैश्यवृत्ति में, यहाँ वहां जरूर जाएगा। पर कोई कह दे सत्संग में जाना है, कोई कहे इस चित्तवृत्ति को भजन में लगाना है, स्मरण में लगाना है, थोड़ी देर लगकर फिर वो भटक जाएगा। कितनी तैयारी से सुंदरकांड के पाठ में जाते हो, विचार तो करो। तुम्हारे मोहल्ले में सुंदरकांड होता ना मंगलवार शनिवार को, कितनी तैयारी से जाते हो, और बढ़िया बिंदी बिंदी लगा लोगों के, और बढ़िया पेंट शर्ट पहन के, और बढ़िया घर पे बोल के गए सुंदरकांड में जा रहा हूं आओ। और जैसे ही पहुंचे और जो पाठ उठाया और जो पढ़ना चालू करा, और किताब पे लिखा था आप चालू करा है तो छोड़ना मत, बीच में मत उठना। उन्हें सबसे पहले पाठ उठाया तो दोहा ही देखा, कितने और बचे हैं। उसने पाठ उठाकर सबसे पहले दोहा देखा कि कितने बच्चे, और जो पहली बार सुंदरकांड का पाठ उठाता ना तो वो दोहा 25 बार देख लेता पलट के, कब होगा कब। अभी तो 22 पे चल रहा है, अभी तो 17 पे ही है, फिर पलटा,
फिर बैठा, पलटा, फिर पलटे, चित्त लगे नहीं। बड़ी मुश्किल से 12 बजे रात को सुंदरकांड पूर्ण हुआ। अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव श्रीधवम माधवम गोपिका वल्लभम। अब उसके मन में चैन लगा कि अब खोपरा शक्कर मिलेगा। मिला, पुड़िया बंधी और जो सुंदरकांड को प्रणाम करा, जब पोथी रखी, खड़ा हुआ, मन में सोचा अब कहीं पे भी होगा, कम से कम 40 दोहे पूरे हो जाएंगे तभी जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। अब देखिएगा, जरा विचार करिए, भजन में चित्त लग रहा नहीं, शरीर पहुंच गया पर मन नहीं पहुंच पाया। शरीर तो पहुंच गया पर मन नहीं पहुंचा। अब जहां भी जाएगा सुंदरकांड में तो पहले 40 दोहे हो जान दो, इसके बाद जाऊंगा, ठीक है। और कहीं पार्टी में जाना हो, रिसेप्शन में जाना हो, शादी के रिसेप्शन में, तो पत्नी से कह देगा पहले ही चलना, बाद में पानी पता सही नहीं मिलता, पहले ही चल। और मालूम पड़े 8 बजे का समय, 7:30 बजे तैयार होके सीधे 8 बजे, 8:15 बजे तो प्रवेश, क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएंगे तो खाना अच्छा नहीं मिलेगा। बचे कि नहीं बचे, इनके रिश्तेदार बहुत, इनके संबंधी बहुत, इनका यहाँ कुटुंब कबीला बहुत, और बचा कि नहीं बचा किसको मालूम। तो अपन तो पहले ही पहुंच जाओ, और पहले ही जाते ना दूल्हा बैठा, अरे बोलते जाओ, ना दुल्हन बैठी, ना बेचारा वो बीआई जी सामने आया हाथ जोड़ने वाला दरवाजे पे, कोई खड़े ही नहीं। और उससे पहले तो ये पहुंच गया, और वहां खड़े होके दांत खुजा के बोले कब चालू करोगा, और तुम चालू कब करेगा। तो इतना सारा तो ही गया नहीं, ढेर पड़ जाए, बताओ। अभी कम से कम 100-150 तो इकट्ठे हो गए, और एकदम चालू करोगे भीड़ बढ़ जाएगी तो कोई बात नहीं। तो लड़के के मासा जी के बोला कि तुम चालू करवा, तो क्या अभी साड़ू भाई तो आया नहीं, तो क्या तुम तो चालू करा, तो कह देना कि भाई भीड़ हो रही थी, चालू कर दिया। ना दूल्हा आया, ना बारात गेट पे आई, ना बंदरवाल, ना कुछ, और इनने भोजन चालू कराया। और ये सबसे पहले कोई नहीं आया, उससे पहले सब निपटू के कुर्सी पे थोड़ी देर बैठा। इसके बाद देखा कि अभी तक बारात के ठिकाने ही नहीं, सब अब तो आई नहीं रही है, हम तो कब से बैठे, छोरा छोरी की ओर देख लेता था, अच्छा था। तो इनने मौसा जी के लिफाफा पकड़ाया, जाए तो जा, खाए पिए जा। अब इतने में आ गया वही बीआई जी ने, साड़ू भाई, उन्होंने कहा खाना किसने चालू करवाया। तो जो जारिया था उसने कहा तुम्हारे साड़ू भाई ने करवाया, मौसा जी ने, नहीं तो हम तो दूल्हा दुल्हन देख के जाता, हम तो आए थे। अब इनको क्या मालूम कि खावा के चक्कर में आया, इनके क्या मालूम, ये तो खाने के चक्कर में। बस जीवन यही है, जहां भजन है वहां देरी। बहुत चतुर लोग हैं, चिंता ना करिएगा। जब आशीष जी यहाँ बोलना चालू करते हैं ना, तो सबको मालूम है इतनी देर तक बोलेंगे, बहुत चतुरा हो रहे, इतनी देर तक बोलेंगे। तो जब तक तो मैं अब भी आई 2 मिनट में, और जो गई रसोई घर में चाय वाय बना बोलू के निपटू के फिर आई। और अभी घड़ी देख भी रही है, बस अभी इतनी देर, बस इतनी देर। और आज तो पहला दिन है, पोथी भी आएगी, इन्हें रघुवंशी जी लेके आए ना, इतनी देर। अब फिर आराम से टीवी चालू करी ना, फिर बैठ, फिर चित्त लगा, फिर मन लगा। बहुत कठिन है साहब मन को ले जाना। पहले मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मरती है, मनुष्य भटकता, दिन भर भटकता रहता। क्यों? भीतर से आत्मा मर चुकी है, विश्वास समाप्त हो चुका है, करुणा समाप्त हो चुकी है, दया समाप्त हो चुकी है, भजन समाप्त हो चुका है, विश्वास समाप्त हो चुका है, तो मनुष्य तो भटकेगा। अगर विश्वास है, भरोसा है, तो फिर मनुष्य कभी नहीं भटक सकता। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो। अगर विश्वास है तो फिर भटक नहीं सकते, फिर नहीं। शिव ने अपने करीब में रखा,
वासुकी नाग को अगर दुख हुआ है तो वासुकी नाग के दुख होने का कारण केवल इतना सा है, वासुकी नाग के दुख का कारण केवल इतना सा है कि माता ने श्राप गलत दे दिया। आज मेरे मन को ठेस पहुंची है कि माता श्राप दे दी। दया का भाव था वासुकी नाग के भीतर, एक करुणा का भाव था। जितनी करुणा वात्सल्यता एक माता को अपने पुत्रों के प्रति होती है कि मार भी देती है तो मां रोती भी बहुत है, मैंने क्यों मार दिया, इसको आड़ा टेढ़ा क्यों कह दिया, क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों कहा मैंने, किस लिए कहा। पर जितनी करुणा एक माता को अपने पुत्र से है, बच्चों से, उतनी करुणा एक बच्चों को भी अपने माता पिता से होना चाहिए। अभी 6 तारीख को, कल 6 अगस्त को, कितनी किस्मत वाले हो पहले तो ये विचार करो, तुम्हारा भाग्य कहां से लिखा के लाए हो, ये भी तो सोचो कि कितनी शंकर ने करुणा कर दी ने। आज प्रदोष कौन सा वार, आज कौन सा वार है, वो भी बृहस्पतिवार की, गुरुवार की, संतान देने वाली प्रदोष। और उसके बाद में लगी लगाई आ गई शिवरात्रि। पूरे सावन का ऐसा योग 2 दिन का, 5 और 6 का, और तो और भगवान की इतनी कृपा। आज वो 5 तारीख जिस दिन मेरे राम जी महाराज के मंदिर की उस नींव को रखा गया, आज वो 5। यार विचार करिए, भगवान ने भाग्य देखिए कितना प्रबल बनाया। और जितने लोग कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। जितने भक्त श्रोता मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, आपके चरणों को नमन करता हूं। आपके हृदय में बैठे शंकर को नमन करता हूं कि धन्य है आप जैसे साधक, शिव के भगत की। प्रदोष, फिर शिवरात्रि, और शिवरात्रि पर भी शंकर का अनुमोदन, घर बैठकर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, उसकी चित्त वृत्ति को अपने हृदय में उतारना। किसी ने पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि ये ऑनलाइन कथा, ऑनलाइन पूजन करा रहे हो और घर घर में शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण करवा रहे हो, उसका कारण क्या है? एक कारण है उसका, अभी आपने 4-8 दिन पहले सुना होगा, एक वो यहाँ का पास का कहीं का एक बच्चा, मध्य प्रदेश का ही 13 साल का बच्चा, ना जाने कितने का कर्जा कर लिया केवल मोबाइल में गेम खेलने के चक्कर में। कहाँ का था हमें तो ध्यान में नहीं आ रहा, पर गेम खेलने के चक्कर में उसने कर्जा कर लिया। माता ने बस थोड़ा सा डांटा होगा, कुछ कहा होगा उसने। आज बच्चों की बुद्धि कहां जा रही है, बच्चों का चित्त कहां जा रहा है? दुनिया के लोगों ने कहा ये ऑनलाइन पूजन का कर्म क्या है, उसका एक कारण है कि घर घर में शंकर का पूजन हो, घर घर में शिवलिंग का निर्माण हो, घर घर में शंकर की पूजन का विधान हो, और घर के बच्चे जब उसको देखें तो उनकी चित्त वृत्ति में माता पिता के साथ बैठकर शंकर का जब पूजन करें तो उनके चित्त में मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान हो। जब घर घर में विराजमान होगा तब सुख का अनुभव हो, उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी। अभी कल कोई आए थे, कहां से थे वो, बड़वानी से, तो कह रहे थे गुरुदेव हमने विचार करा है कि हमारा पूरा गांव का लोग, किसी के बनाना आए नहीं आए तो हमारा गांव का लोग 25-30 लोग एक साथ मंदिर में बैठी जाए और शिवलिंग का निर्माण करके और हम पूजन कर लें और हमारा गांव का पंडित जी के बिठा लें। मैंने कहा इससे बढ़कर क्या सौभाग्य होगा, क्यों ना बिठाओ। जिस जगह पर ब्राह्मण के शब्द हो, जिस जगह पर ब्राह्मण के चरण पड़े, क्यों ना कर सकते हो। अगर ब्राह्मण से आपका पहचान है, ब्राह्मण आपके घर में आता हो, परिचित हो, बुलाओ, कराओ, क्या दिक्कत है। यहां से ऑनलाइन पूजन चलेगी, ब्राह्मण को आप साथ में बिठाकर क्यों ना करा सकते। यहां से जैसा जैसा बोला जाए ब्राह्मण वहां बैठकर मंत्र बोल सकता, क्यों नहीं कर सकते, करो। शिव को जिस तरह से रिझा सकते हो, नहीं भी ब्राह्मण मिलता मन से। कोई कहता है हमारे पास में हमको फूल नहीं मिले तो गुलाब का 21, फिर हमारा क्या होगा। हमने कहा कुछ नहीं, फूल नहीं है तो अक्षत तो है, लाल फूल नहीं मिलेंगे गुलाब के, सफेद के कोई तो फूल मिलेंगे, बस चंपा के छोड़ देना और केतकी का छोड़ देना,
बाकी का सब फूल जो मिल जाए शंकर को चढ़ा देना। कोई के हमको कमलगट्टे नहीं मिले तो किराने की दुकान पे काला कमलगट्टा मिलता है जो हवन में डलता है, नहीं मिले तो चढ़ा। तिल्ली भी मिलती है, काली तिल ना मिले जो मिल जाए चढ़ा देना, ना मिले उसकी जगह पर अक्षत चढ़ा देना। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं ला सकते किराने की दुकान पे से, तो उनसे भी निवेदन है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। भोला का भगत भगवान है, भोला बस भोले मन से तुम बस मिट्टी लाकर अभिषेक जरूर कर लेना। अब कोई बोले गुरुजी हमारे पास में सफेद मिट्टी नहीं, तो कोई क्या हमारे यहाँ पीली मिट्टी नहीं, कोई क्या हमारे यहाँ लाल मिट्टी नहीं, तो कोई क्या हमारे यहाँ काली मिट्टी नहीं, तो जो मिट्टी मिल जाए उसको लिया और उसमें बालू रेत मिला। क्या मिलाना है? बालू रेत। क्यों? बालू रेत का प्रमाण कहां लिखा है? तो उठाइए सुंदर नर्मदा पुराण। नर्मदा पुराण में मां नर्मदा जी तब साधना करने के बाद जब ब्रह्मदेव के पास में पहुंची और ब्रह्मा जी के पास में जाकर मां नर्मदा ने विनती करी। नर्मदा जी बोली ब्रह्मदेव के पास जाकर, सुनो ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बोले बोलिए क्या बात है नर्मदा जी? नर्मदा जी बोली जितनी गंगा की भक्ति है, जितना गंगा का नाम चलता है, जितना गंगा का पवित्र भाव है, जितना गंगा का स्मरण है, उतना स्मरण इस नर्मदा का होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले दो ब्रह्मा नहीं हो सकते, दो विष्णु नहीं हो सकते भाई, दो ना तो ब्रह्मा होंगे ना विष्णु होंगे, ना दो शिव होंगे, ना दो गंगा होगी। गंगा एक है, एक ही रहेगी। होता है भले नाम बदल लो, लीलाबाई ढेर सारी हो जाए, परंतु लीला तो लीला ही है। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? न कमला तो कमला, अब ढेर सारी कमला हो जाए, ढेर सारी लीला हो जाए, अब उसमें कौन सी बात? पर जिसकी जो लीला, जिसकी जो कमला, जिसका जो भेरू, जो बनवारी प्रसाद, जिसका वो दिल से जो रिझाया, दिल से, मन से, चित्तवृत्ति से, आनंद से। भगवान क्यों ना देगा फिर से? अगर दिल से रिझाया है तो भगवान क्यों ना देगा? क्यों नहीं प्रदान? देखिए उसको मन से रिझाओगे तो दुनिया की सब वस्तु प्रदान कर देगा दिल से। अपने बीच में आज कोई माता जी आई थी, कर गुरुदेव 18 साल तक संतान नहीं हुई गुरुजी, और बाबा की कृपा, शिव महापुराण की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद भगवान ने संतान दी। कहीं बैठी होगी ये, बैठी खड़ी हो ना बेटी, 18 वर्ष के बाद शंकर ने संतान दे दी। ये कृपा शिव की नहीं तो और किसकी है? जरा विचार करिएगा। ये शिव कृपा नहीं करता तो कौन कृपा करता? जहां सब आस समाप्त हो जाए, सारा विचार दुनिया के लोग छोड़ दें, हताश हो जाए सारी दुनिया से कि अब कहीं से नहीं हो सकता, तो उनसे बार बार निवेदन करता हूं कि एक बार शंकर के पास जरूर जाना, एक बार शिव महापुराण दिल से सुन लेना, एक बार मन से शंकर को रिझा लेना। वो क्या दे दे ये उसके हाथ, वो कितनी करुणा कर जाए ये उसके हाथ। कैसी करुणा, कब करेगा? तो अगर नहीं है तो माता नर्मदा जी ने भी ब्रह्मदेव से कहा कि हमको गंगा के बराबर की उपाधि दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता। नर्मदा, ब्रह्मा दो नहीं हो सकते, विष्णु दो नहीं हो सकते, शिव दो नहीं हो सकते, तारा दो, चंद्र दो नहीं हो सकते, सूरज दो नहीं हो सकते, सुन नर्मदा, गंगा दो नहीं हो सकती। तो नर्मदा है तो नर्मदा रहेगी, वो गंगा है वो गंगा रहेगी, वो सरयू है सरयू रहेगी, वो मंदाकिनी है मंदाकिनी रहेगी, वो गोदावरी है वो गोदावरी रहेगी, समुद्र समुद्र रहेगा, क्षीर सागर रहेगा। उसको कोई नहीं मिटा सकता। नर्मदा जी को क्रोध आ गया, ठीक है अब तो मैं वर लेकर मानूंगा, और नर्मदा जी सीधे काशी चली गई, सीधे काशी नर्मदा जी पहुंच गई। और महाराज काशी में पिलपिला तीर्थ है, आप लोग कभी जाएं, काशी के पंडाओं से पूछेंगे पिलपिला तीर्थ कहां है तो बताएंगे। काशी में पिलपिला तीर्थ पर नर्मदा जी पहुंच गई
और गंगा की बालू रेत को नर्मदा जी ने उठा लिया और उठाकर मट्टी में मिलाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर नर्मदा जी ने अनुष्ठान करना प्रारंभ करा। कई लोग पूछते हैं महाराज जी ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना कहां से प्रारंभ हुआ? क्यों भैया, ये मां नर्मदा खुद कर रही है। राम जी महाराज ने कौन सा शिवलिंग लेकर आए थे? उन्होंने भी तो पार्थिव बनाया था। भगवान कृष्ण के यहां जब बच्चे नहीं हुए तब स्वयं गर्गाचार्य बाबा से पूछकर शिवलिंग का निर्माण किया। माता पार्वती ने स्वयं तुमरुका जी से पूछकर शिवलिंग का निर्माण किया। कब नहीं बना पार्थिव शिवलिंग? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर नहीं है तुम्हारे पास में सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जो मिट्टी मिल जाए उसको लीजिए और उसमें बालू रेत मिलाइए, क्योंकि नर्मदा जी ने मिलाकर बनाया था। पिलपिलाती काशी में बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर कर जो नर्मदा ने पूजन करना प्रारंभ करा, जो पूजन। और नर्मदा जी ने जब आराधना करना प्रारंभ करा, ऐसी तप साधना नर्मदा जी ने करी, ऐसी तप साधना करी कि गंगा स्वयं, काशी की गंगा नर्मदा जी के लिए पंखा झेल रही है। पंखा झेल रही है गंगा जी, नर्मदा जी की तप साधना। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई व्रत करे, एकादशी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रदोष, शिवरात्रि आदि कोई व्रत करे, कोई किसी भी तरह का व्रत करे, कोई तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, चतुर्थी, पंचमी, कोई व्रत करे, तो यहाँ कितना सुंदर संवाद कहा कि नर्मदा जी तप कर रही हैं तो गंगा जी पंखा झेल रही है। शास्त्र कहता है अगर कोई व्रत कर रहा है, तप साधना कर रहा है, भजन में डूबा हुआ है, भगवान की सेवा में डूबा हुआ है, भगवान की चाकरी में डूबा हुआ है, शिव महापुराण कथा सुनने में डूबा हुआ है, तो निवेदन है उसको अर्चन देने की जगह बन सके तो प्रयास करना है। पूछ लेना, मम्मी आप ठाकुर जी की सेवा कर रही हो? मम्मी आप ठाकुर जी से लाड़ लड़ा रही हो? मम्मी आप अभिषेक कर रही हो? मैं क्या सामान लाकर दे दूं आपको, बताओ, कुछ लाना है क्या? उपत कर पूछो कि कुछ लाकर दे दूं मैं आपको। अरे कितनी प्रसन्नता की बात है कि घर घर में महादेव विराजमान होंगे, घर घर में। पूरे इंदौर में, मारोठा में सामान मिलना बंद हो गया, इतना सामान लोग लेके गए। इटारसी में फूल वालों ने शिरडी से गुलाब के फूलों के ऑर्डर दिए, बोतला भरा भरा, इतना ऑर्डर है। पूरे सीहोर में कहीं गुलाब का फूल नहीं, फूल वालों ने बेलपत्री तक देना बंद कर दी, कल ही देंगे। जरा विचार करिए। और केवल ये एक प्रदेश या एक जगह की बात नहीं, संपूर्ण विश्व। और आपसे निवेदन है, फिर निवेदन करूंगा, मौका देखकर चौका मारिए। सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन, 6:28 पर शिवरात्रि लगेगी। शाम को 7 बजे एक साथ अपने पति, बच्चे, तीसरी लहर का भी प्रकोप थोड़ा थोड़ा सा दिखा रहे हैं, टीवी में बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने की चल रही है। निवेदन है शंकर का ऐसा भजन करना कि बड़ी मुश्किल से अब व्यापार चालू हुआ है, बड़ी मुश्किल से फिर लोग सेटल हुए हैं। हे देवादिदेव महादेव, ये तीसरी लहर को तीसरी आंख में ही भर दीजिए, ऐसी कृपा। तो एक एक घर का सब सदस्य, पति को भी कह दो, पहले लॉकडाउन था ना, दुकान बंद थी ना, जल्दी बंद करवाती थी ना गवर्नमेंट, 6 बजे बंद करवाती थी ना, तो एक दिन जरा टाइम पर आओ। एक दिन की बोल रही हूं, रोज की नहीं। रोज के तुम भले 9:30 पे आओ, 10 आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक दिन 6 बजे बंद करो और आओ 7 बजे अनुष्ठान में बैठो, अभिषेक में बैठो और भगवान शंकर को जल दूध चढ़ाकर समर्पित कर कर काली मिर्ची एक समर्पित करो। क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा सौभाग्य अमर हो, बहन चाहती है मेरा भाई अमर हो, भाई चाहता है कि मेरी बहन का सौभाग्य अमर हो, घर का एक एक सदस्य सुखी रहे, फिर दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। कह तो सकते हो 1 घंटे में कौन से ज्यादा व्यापार चल जाएगा, 1 घंटे में कौन सी दुकान ज्यादा चल जाएगी, 1 घंटे में कितने ग्राहक आ जाएंगे।
कितना चल जाएगा, पर 1 घंटा 7 बजे से 8 बजे तक दुकान मंगल करके आइए, अभिषेक में बैठिए, पूजन करिए। 6 बजे ही मंगल कर दो, कोई जरूर नहीं, समझना हो गया होगा, बंद करा। स्मरण करिए, शिवलिंग का निर्माण करिए, पूजन करिए और शंकर भगवान का अनुमोदन करिए। उस शिव को अपने हृदय तत्व में बिठाने का प्रयास करिए। विश्वास है मुझे, शिवरात्रि का दिन है, मेरा बाबा श्रावण की शिवरात्रि है, खाली तो नहीं छोड़ेगा। जिसके घर में महादेव बना उसका भंडार भी बाबा भर ही देगा। ये विश्वास करो।